तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस ये है इस पोर्ट्रेट का लेसन 2 और लेसन 1 जिसमें मैंने फ्री हैंड आउटलाइन बनाई थी, उसका वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है पहले वो जाके देख लो, उसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। और उसमें मैंने बताया कि अगर आप एक्यूरेट फ्री हैंड आउटलाइन ड्रॉ करना चाहते हो तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और किस तरीके से ड्रॉ करना है। तो अगर आपने नहीं देखी है पहले वो जाके देखो, उसके बाद यहाँ पे इसे आप कंटिन्यू करो। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि ये जो पोर्ट्रेट है स्पेशली मैंने आप लोगों के लिए बनाया था, जो खासकर बिगिनर्स है, जिनको शेडिंग के बारे में अच्छे तरीके से नहीं पता चल रहा है कि किस तरीके से हम डार्क शेड्स को ऐड करेंगे, किस तरीके से हम स्किन टोन को ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में ऐड नहीं करूँगा, इसमें मैं बिल्कुल बेसिक्स बताऊँगा कि किस तरीके से शेडिंग को अप्लाई करते हैं और जो अलग अलग टोन्स हैं, डार्क टोन्स और लाइट टोन्स और बहुत सारे जो टोन्स हैं उसको हम किस तरीके से बैलेंस करते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। तो बहुत ज़्यादा डिटेल वर्क एक्सपेक्ट मत करना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बेसिक्स पे ज़्यादा फोकस रखूँगा ताकि आपको बेसिक समझ में आ जाए, और एक बार आपको बेसिक अच्छे तरीके से समझ में आ गया तो डिटेल ऐड करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ टूल्स की। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी पेंसिल्स की। तो पेंसिल में मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ डोम्स के ग्रेफाइट पेंसिल्स, और उसके बाद एक मैकेनिकल पेंसिल यूज़ करूँगा। अगर मुझे थोड़ी बहुत डिटेल और जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ेगी इसकी मैं बता दूँगा, तो मैं ये यूज़ कर लूँगा। उसके बाद हाईलाइट के लिए मोनो-0 इरेज़र की ज़रूरत है, तो ये मैं यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद ब्लेंडिंग के लिए, चूँकि यहाँ पे देखो एक्सट्रीम डार्क एरियाज़ हैं, तो इसको मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि किस तरीके से एक्सट्रीम डार्क एरियाज़ को शेड करते हैं ग्रेफाइट के साथ। तो इसके लिए हमें चाहिए ये हार्ड ब्रश, और नॉर्मल जो स्किन वगैरह पे ब्लेंडिंग के लिए मैं ये यूज़ करूँगा मेकअप ब्रश। उसके बाद इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी ईयरबड्स, तो आप देख लेना कहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो बेसिकली इतने ही टूल्स की ज़रूरत है हमें। तो मैं स्टार्ट करता हूँ और स्टार्ट मैं करूँगा हेयर से। तो यहाँ पे सबसे पहले हमेशा की तरह बेस लेयर देंगे। यहाँ पे मैं पूरा का पूरा पोर्ट्रेट में ग्रेफाइट से बनाऊँगा, तो यहाँ पे मैं बेस लेयर दूंगा HB से। और रेफरेंस में भी आप देखोगे जो हेयर का स्टाइल है, जो हेयर के डायरेक्शंस हैं, चलो यहाँ पे सबसे पहले तो हेयर का डायरेक्शन और लाइट कहाँ से पड़ रहा है वो यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो लाइट जो है ये वाले पोर्शन पे लाइट यहाँ से पड़ रही है इस तरीके से, इससे। तो ये जो एरिया है यहाँ पे हमें अच्छे तरीके से हाईलाइट ऐड करने की ज़रूरत है ताकि एक इफ़ेक्ट हम दे सकें कि यहाँ से लाइट आ रही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी तो थोड़े बहुत जो लाइंस हैं जिससे हमारी जो हेयर है वो रियलिस्टिक दिखेगी, तो हम उसको भी अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे जो स्ट्रोक्स होगा वो हम हेयर के डायरेक्शन में ही अप्लाई करेंगे ताकि हाईलाइट देने में कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद यहाँ पे ये वाला जो एरिया इतना दूर का, ये एक्सट्रीम डार्क है, थोड़े बहुत हेयर के लाइन्स दिख रही हैं, तो डार्क करके हम उसमें हाईलाइट ऐड करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे ये जो एरिया है यहाँ पे बेस लेयर दे के थोड़ा बहुत मैं बताता हूँ कि कौन से टेक्निक से इसको सेट करना है। तो स्टार्ट करते हैं सेटिंग, और मैं बेस लेयर देना स्टार्ट करता हूँ। और कहीं पे भी आपको प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बस हेयर के डायरेक्शन देखते जाना है और आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से आपको शेडिंग अप्लाई करनी है।
तो गाइस यहाँ पे मैंने बेस लेयर दे दिया है और यहाँ पे मैंने बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस फॉलो किया है। बस मैं हेयर के डायरेक्शन को फॉलो कर रहा था और स्ट्रोक्स ऐड कर रहा था और ट्राई कर रहा था कि प्रेशर कम से कम लगाऊं। और जहाँ पे आपको हल्का सा डार्क दिख रहा है यहाँ पे मैंने 2-3 लेयर दिए हैं, प्रेशर मैंने कहीं पे भी नहीं दिया। यहाँ पे देखो ये वाला एरिया जो है यहाँ पे मैंने प्रेशर बहुत कम दिया था। और ऐसी जगह पे आपको बहुत अच्छे तरीके से पेंसिल को हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि आपको यहाँ पे बिल्कुल भी प्रेशर नहीं देना, बस एक हल्का सा लेयर देना है। तो इस तरीके से मैंने ऐड कर दिया। अब मैं इसको ब्लेंड करूँगा, उसके बाद नेक्स्ट लेयर में चलेंगे। तो गाइस यहाँ पे मैंने ब्लेंडिंग कर दी है और ब्लेंडिंग अब देखो बहुत ही स्मूथली हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से मिक्सअप हो गया। और जब आप ब्लेंड कर रहे होते हो तो आप जिस तरीके से वहाँ पे जो ग्रेफाइट है ब्लेंड हो रहा होता है, उससे आपको पता चलता है कि आपने जो स्ट्रोक्स लगाई हैं वो किस तरीके से लगाई हैं। जैसे अगर आप ब्लेंड कर रहे हो, ब्लेंड बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है, बहुत स्मूथली हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आपने स्ट्रोक्स बहुत अच्छे तरीके से लगाए हैं, प्रेशर नहीं दिया है, बस आपने एक लेयर ऐड किया वहाँ पे ताकि आप नेक्स्ट जो लेयर है अच्छे तरीके से अप्लाई कर सको। लेकिन अगर आपने कहीं पे भी प्रेशर अप्लाई कर दिया तो वहाँ पे क्या होगा, जो ग्रेफाइट के पार्टिकल्स हैं वो वहाँ पे चिपक जाएंगे और एक बार पार्टिकल चिपक गया तो वो मिक्स नहीं होगा। तो ब्लेंडिंग से आपको ये चीज़ पता चल जाएगा। अगर आप ब्लेंडिंग करते हो और वो अच्छे तरीके से मिक्स नहीं होता है, इसका मतलब ये है कि आपको फर्स्ट लेयर में, कम से कम फर्स्ट लेयर में आपको प्रेशर अच्छे तरीके से हैंडल करना सीखना पड़ेगा। तो वो चीज़ आप कर लोगे, उसके बाद नेक्स्ट लेयर में आएंगे और नेक्स्ट लेयर में भी सेम प्रोसीजर है, जो हमने फर्स्ट लेयर में किया ना वही चीज़ यहाँ पे भी करेंगे। बस थोड़ा सा डार्क शेड वाले पेंसिल यूज़ करेंगे ताकि जो डार्क शेड है वो अच्छे तरीके से ऐड हो जाए। प्रेशर अभी भी नहीं देना, ठीक है। जो एक्सट्रीम डार्क एरियाज़ हैं जहाँ पे कोई हाईलाइट वगैरह कुछ भी नहीं ऐड करना है, वहाँ पे हम दे सकते हैं, वहाँ पे हम प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। वो भी मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आप अच्छे तरीके से शेड करने लग गए हो, अच्छे तरीके से ड्रॉ करने लग गए हो तो फिर ठीक है, बट ट्राई करो कि आपका पूरा काम जो है वो बिना प्रेशर के ही हो जाए, क्योंकि आपके पास बहुत सारे पेंसिल्स के वेरिएशंस हैं, ग्रेड के वेरिएशन है, 10 भी बहुत डार्क होता है, तो वहाँ पे आपको प्रेशर ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेयर पे चलते हैं और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा 4B और अगेन सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। तो गाइस यहाँ पे हमारा सेकंड लेयर भी डन हो गया है, कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो साइन वगैरह दिख रहे हैं, जो हेयर लाइंस दिख रहे हैं वाइट कलर के, जहाँ पे हाईलाइट देने की ज़रूरत है वहाँ पे मैं अभी दे दूँगा। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, देखो अगर नेक्स्ट लेयर पे मैं और ज़्यादा डार्क जाऊँगा, ठीक है, 10 भी यूज़ करूँगा, तो अगर मैं नेक्स्ट लेयर के बाद अगर हाईलाइट देता हूँ तो वहाँ पे हाईलाइट देना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मैंने हमेशा बताया कि जैसे ही आप ग्रेफाइट में डार्क के साइड जाते हो वहाँ पे हाईलाइट ऐड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो यहाँ पे मैं हाईलाइट दे दूँगा ताकि नेक्स्ट लेयर में हमें पता हो कि कौन से एरिया में हमें कितना डार्क करना है और कौन सा एरिया हमें छोड़ना है। उसके बाद नेक्स्ट लेयर में भी हम हाईलाइट देंगे, क्योंकि वो एरिया इतना ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे तो ईजिली हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेकेंड लेयर में ऐसा अगर और अच्छे तरीके से आपको ड्रॉ करना है तो फर्स्ट लेयर में ही आप वहाँ पे हाईलाइट दे दो कि कौन से एरिया में आपको हाईलाइट देना है, वहाँ दे दो। फिर नेक्स्ट लेयर में उसी तरीके से पूरा प्रोसीजर फॉलो करके सेम प्रोसीजर यहाँ पे मतलब हाईलाइट फिर से दे दो, फिर नेक्स्ट लेयर में जाओ, फिर से हाईलाइट दे दो। तो ऐसे क्या होता है कि जो हाईलाइट होता है बहुत अच्छे तरीके से उभर के आता है। अब यहाँ पे सिंपली हम डार्क के साइड जाएंगे और प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, सारी चीज़ें हमने कर रखा है, किस तरीके से कहाँ पे डार्क करना है रेफरेंस देखेंगे और हमें सब पता चल जाएगा कि कौन से एरिया में हमें डार्क करना है और कहाँ पे किस तरीके का टेक्सचर देना है।
ओके गाइस, तो यहाँ पे जो मैकेनिकल पेंसिल मैं यूज़ कर रहा हूँ वो ऑप्शनल है। आप ये काम जो 4B पेंसिल्स हैं या फिर 6B को भी अच्छे तरीके से शार्प करके कर सकते हो। यहाँ पे मैं एक्चुअली बस फिनिशिंग दे रहा हूँ। जो एक्स्ट्रा हेयर्स होंगे या फिर कोई डार्क एरिया ऐसा होगा जहाँ पे मुझे ज़रूरत पड़ेगा कि यहाँ पे थोड़ा और डार्क होना चाहिए, या फिर जो भी फिनिशिंग वर्क होगा वो मैं मैकेनिकल पेंसिल से दे रहा हूँ। तो ये थोड़ा सा कंफर्टेबल होता है क्योंकि बहुत पतली लीड होती है इसकी, तो हम अच्छे तरीके से दे पाते हैं। बट आप नॉर्मल जो वुडन पेंसिल है उसको भी शार्प करके यूज़ करोगे तो आपका काम हो जाएगा। ओके, तो अब बारी आती है फोरहेड को सेट करने का, और यहाँ पे बहुत ही सिंपल रखूँगा, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। सबसे पहले आपको देख लेना है कि कहाँ पे हल्की फुल्की जो है हाईलाइट आ रही है। जैसे आप देखो फोरहेड पे कुछ एरियाज़ है जहाँ पे लाइट्स पड़ रही हैं, तो हम मार्क कर लेंगे। और उसके बाद सिंपली अब देखो मैंने किस तरीके से पेंसिल होल्ड कर रखा है, ये आपको बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ समझना। अगर यही काम अगर पास से करते हो, पास से होल्ड करके, तो वहाँ पे आप प्रेशर कंट्रोल नहीं कर पाओगे और जो शेड आप अप्लाई करोगे वो इतना लाइट नहीं होगा। तो जैसे हम पीछे पकड़ते हैं ना, तो हम प्रेशर पे अच्छे तरीके से कंट्रोल कर पाते हैं और हमें फ्रीडम भी मिल जाता है मूवमेंट का, तो हम अच्छे तरीके से शेड कर पाते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही हल्के हाथों से मैं सेट कर दूंगा। उसके बाद मैं ब्लेंड कर दूंगा। ब्लेंडिंग के लिए मैं ब्रश यूज़ करूँगा। अगर ब्रश के बाद मैं कॉटन बड यूज़ करूँगा, उससे थोड़ा सा स्मूथनेस मिलेगा। और अगर आपको और ज़्यादा स्मूथनेस चाहिए तो आप कॉटन यूज़ कर सकते हो, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। मैं अक्सर स्किन के शेडिंग में ये इसको यूज़ करता हूँ, जहाँ पे मुझे स्मूथ से शेडिंग देनी होती है तो मैं वहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पे मुझे हाईलाइट देना है और उसके लिए मैं यूज़ करूँगा नीडेड इरेजर। और इसको जब आप ऐसे जगह पे यूज़ कर रहे हो आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। अपने जो आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, आपके हैंड के मूवमेंट पे, प्रेशर पे, सब पे अच्छे से तरीके से कंट्रोल रखना पड़ेगा। क्योंकि देखो ये जो होता है थोड़ा चिपचिपा टाइप होता है, तो ऐसे जगह पे थोड़ा सा गलती करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो आप बड़े ध्यान से यूज़ करना। और अगर इसके साथ आप कंफर्टेबल नहीं हो तो यही काम आप मोनो ज़ीरो इरेज़र के साथ भी कर सकते हो। तो वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि ईजी होता है ऐसे एरियाज़ में अप्लाई करना। तो आपके ऊपर है, अगर आप इसके साथ कंफर्टेबल हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगर नहीं हो तो आप मोनो ज़ीरो इरेज़र को बहुत ही हल्के प्रेशर से अप्लाई कर सकते हो। तो बस गैस आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।